परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 212 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन सकोचो। तो जाने गरुय गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियायफ करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो भरत बचन मुनिवर मन भाए, फुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को फिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहि यकीन भरत पहुनाई, कंद मूल फलयान हो जाए। तो भले ही नाथ कहे तीन फिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर शीश नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बढ़न बता, तफि पूजा चाहिए जस देवता। तो सुनि रिधि सिधि अनुमादिक आई, आयफु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गुफाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सकार करके इनके श्रम को दूर करो। तो रिधि सिधि फिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। और कहीं परफ पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को फिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। तब सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। तो मुनिपद बंद करिय फुयाजू, होई सुखी फबराज समाजू। और अफ कही रचो रुचिर गृह नाना, जिहि बिलोक बिल खाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। तो भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। और दाफी दाफ फाजु फबलीने, जो जुगवत रहि मन ही मन दीन है।
उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज फज सिधि पल माही, अजय सुख फुर पर सपने उनाही। प्रथम ही बाप दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। तो बहुरिफ परिजन भरत कह, ऋषि यफुदीन। विध विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। तो मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपाल के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री वर्णन नहीं हो सकती, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। तो आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुर विफूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोबे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पफ सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बाबली आदि निर्मल जलाशय। तो अफन पान सुचि यमी से, देख लोग फकुचात जमी से। फुर फुर भी फुर तरफ वहीं के, लखिय भिलाफ फुरेफ फची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोइच्छित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषा को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध भयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। अस्त्रक चंदन बनिता दिग भोगा, देखिए रस विस्मय बफलोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बफ हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भी विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनके आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों का त्याग न दे। तो संपत चकई भरत चक, मुनियायफ खिलबार। तेहि निफियाफन पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति, भोग, विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि जी आज्ञा खेल हैं, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे कि
बेहलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।